हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील करोगे, अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ोगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक कैंडल वैक्स रीडिंग है और टॉपिक ये है कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रश जो है, मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो लोग यहाँ पे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन लोगों को अपना क्रश मानते हैं, टाइगर श्रॉफ उनके वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं उनके बारे में नहीं बता रही हूँ मैं यहाँ पे। मैं ये उन क्रश की बात कर रही हूँ जो जिनसे आपका राब्ता है, जो क्रश आपको भी जानता है। ठीक है, राब्ता में ही हो सकता है कि कोई पर्सनल ऐसे दोस्ती ना हो आपकी उनसे, लेकिन अगर उन्होंने आपको देखा है, वो आपको जानते हैं, कहीं ना कहीं आपका नाम जानते हैं, और नाम भी नहीं जानते तो दूर से आपको देखा है, और आपको दूर से ही वो इंसान पसंद है। कोई सेम वर्क प्लेस हो सकता है, सेम कॉलेज हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हो सकते हैं, सेम कोर्सेज हो सकते हैं, सेम ऑफिस हो सकते हैं। तो जैसे भी है, अगर आपको उनसे राब्ता होता है तो और वो आपके क्रश बन चुके हैं, आपको पसंद है, कहीं ना कहीं आपको उन्हें लाइक करने लगे हैं, तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, तो यहाँ पे वही देखने की कोशिश करेंगे। और इसकी कंडीशन यही है कि वो क्रश भी ऐसा होना चाहिए जो आपको जानता है, भले आपका नाम नहीं जानता, बट एटलीस्ट उन्होंने आपको देखा है, उन्हें पता है कि आप यहीं पे ही रहते हैं, आप यहाँ काम करते हैं, वहाँ काम करते हैं, उनका ऑफिस के हैं। यहाँ क्रश में कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई पड़ोसी की तरफ से भी कोई वो हो सकती है कि पड़ोस, जैसे कि पड़ोस में ही कोई किसी को एडमायर कर लेता है, किसी पड़ोसी लड़के को लड़कियां अच्छी लगने लग जाती है, पड़ोसी लड़की को अपने पड़ोस के लड़के अच्छे लगने लग जाते हैं, ये भी हो सकता है। या फिर कोई बाहर का रैंडम पर्सन भी हो सकता है कि आप कहीं जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, वहाँ पे एक बंदा है, वो यहाँ काम करता है और आपको वो पसंद है, यहाँ पे इस तरीके से। तो क्रश होता है। ठीक है, तो क्रश के लिए रीडिंग रहने वाली है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बोलूँगी, जो लोग यहाँ पे एज इन क्रश के लिए नहीं, अपने पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो भी रीडिंग देख सकते हैं अपने क्रश को अपने पर्सन के रूप में लेके। ठीक है, तो लव रीडिंग भी रहेगी एक तरीके से। सो देखते हैं यहाँ पे, और मैं आपके लिए यहाँ पे इसमें कुछ अलग मैसेजेस भी निकालूंगी। ओके, सो लेट्स सी। सो मैं यहाँ पे कैंडल जो है इसे लाइट कर लेती हूँ, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो आपको फ्लेम पे फोकस करना है, और अगर आपको अपने क्रश का नाम पता है तो उनका नाम जो है 3 बार लीजिए, और अगर आपको अपने क्रश का नाम नहीं पता तो उनका फेस विजुलाइज कीजिए, उनका चेहरा सोचिए अच्छे से, और उनसे बोलिए कि आप मेरे बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे बताइए। ठीक है, वो समझते भी हैं नहीं समझते, ये भी हमें यहाँ पता लग जाएगा, राइट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आप फ्लेम पे फोकस कीजिए, वीडियो को पॉज नहीं करना, स्किप नहीं करना, आराम से चाहे फास्ट मोड पे कर सकते हैं वीडियो, लेकिन स्पीड प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट स्किप नहीं करना। ओके, लेट्स सी। सो देखते हैं क्या आता है आपके लिए। क्रश के लिए क्रश क्या समझते हैं। ओके, तो आपके क्रश ने आपको अभी तक ऐसा ऑब्जर्व किया है, ऐसा समझा है, ऐसा ऑब्जर्व किया उन्होंने आपके बारे में, इतना तो समझा है कि आप जो है ना बहुत कटे से इंसान है। मतलब उन्होंने आपको ऐसा ज़्यादा लोगों के साथ कभी देखा नहीं है, ज़्यादातर अकेले बैठे देखा है, या फिर एक या दो रैंडम गाइस के मतलब एक या दो रैंडमली उन्होंने कभी कभी एक या दो लोगों के साथ खड़े हुए देखा है, नॉर्मल बात करते हुए देखा है। लेकिन जैसे लोगों के साथ एक गेट टुगेदर होता है, दोस्तों के साथ हंसी मजाक होता है, घूमना फिरना होता है, उस क्रश ने आपको कभी भी, उस बंदे ने आपको कभी भी इस तरीके से नहीं देखा, हमेशा मुख्तलिफ देखा है, अलग देखा है, अलग बैठे हुए अपने काम से काम रखते हुए आप उन्होंने नोटिस किया है। और इवन वो तक आपके लिए ये श्योर नहीं है कि वो आपको कि जैसे कि कभी कभी क्रश को भी आइडिया, जो गाइस कभी कभी ना क्रश को भी आइडिया लग जाता है कि कहीं हम उन्हें पसंद तो मतलब उन्हें कि ये इंसान मुझे पसंद तो नहीं करता, कई बार क्रश को आइडिया लग जाता है। तो आपके क्रश ना ऐसे हैं जो आपकी तरफ देखते तो ज़रूर हैं, बहुत अलग नज़रों से देखते हैं, उनकी भी नज़र आपके लिए डिफरेंट है, लेकिन वो ये ज़्यादा देखते हैं कि बड़े ही अलग टाइप के इंसान हैं। या तो हो सकता है आपने अपनी नज़रों से कभी उनको जताया ही नहीं है, कभी उनको महसूस ही नहीं होने दिया कि आप उन्हें कहीं ना कहीं लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे बहुत सीक्रेट टाइप की वो दिखाई दे रही है, सीक्रेट एनर्जीज है यहाँ पे, कि आपने अपनी पसंद की, आप उन्हें पसंद करते हैं, उनको एडमायर करते हैं, आपने ये कहीं ना कहीं उनसे छुपा रखा है। तो ये वन साइड फीलिंग हो सकती है आपकी तरफ से, आपको लगता है वन साइड फीलिंग है, लेकिन आप वो जो बंदा है ना, जो क्रश है आपका, वो आपको ऐसे ही देखता है कि आप जो है ना बड़े अलग से इंसान है, और उसको आइडिया भी नहीं है कि आप उन्हें कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, क्रश है। उन्हें इस बात का ज़्यादा आइडिया नहीं है। काफ़ी लोगों के लिए, 80% लोगों के लिए यहाँ पे आपके क्रश को आइडिया ही नहीं है कि आप उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें लाइक
करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है। तो एक चीज़ मुझे कंफर्म हो गई है कि यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे अपने पर्सन के लिए, अपने खुद के पर्सन के लिए ये क्रश की रीडिंग देखी है। यहाँ पे जो मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे अपने किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देखी है जो जिनसे उनकी ज़्यादा बात होती नहीं है, ज़्यादा दोस्ती भी नहीं है, ज़्यादा अच्छे बॉन्ड्स भी नहीं है, बिल्कुल अलग इंसान है, दूर से ही देखते हैं। कुछ लोगों के लिए आपको उस क्रश का नाम भी नहीं पता है और हो सकता है उस पर्सन को भी आपका नाम ना पता हो, लेकिन बस दूर से देखते रहते हैं और महसूस किया कि कहीं ना कहीं ये मुझे पसंद करती है, ये पसंद करता है। आपको देखते तो ज़रूर है, और जब आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान मुझे देख रहा है तो आपको ऐसा लगने लग जाता है कहीं इसके मन में भी तो मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन उस क्रश को आइडिया नहीं है कि आप उनके लिए फील कर रहे हैं, उसको आइडिया नहीं है। मुझे यहाँ काफ़ी लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलूँगी। ओके, धनु राशि यहाँ पे स्पेशल आ गई है, ठीक है, धनु राशि स्पेशल है। इसको लेकर बताइए यूनिवर्स। ओके, एक चीज़ तो है यहाँ पे, एक चीज़ कंफर्म है कि ये इंसान जो है ना आपको अलग तो समझता है, बहुत अलग तरीके का इंसान समझता है। दूसरा, ये इंसान आपसे फ्रेंडशिप तो करना चाहता है, इसका मन तो बहुत करता है आपसे बातें करे, खूब सारी बातें करे और दोस्ती करे और आपके बारे में जाने। इनको इस बात का तो, आपके क्रश को आपको लेके इस बात का तो थोड़ा सा क्रेज़ है, एक क्यूरियोसिटी तो है कि आप कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका, अगर उनको आपका नाम भी नहीं पता है सच, है ना। तो यहाँ पे ना वो आपके लोग क्यूरियोसिटी तो रखते हैं अपने अंदर कि आप कौन हैं, कहाँ के रहते हैं, क्या करते हैं, क्या शौक है आपके, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है, क्या गर्लफ्रेंड है ना, आप रिलेशनशिप में है या नहीं है, किस तरह के लोग आपको पसंद है। तो इस बात में वो इंटरेस्ट तो बहुत लेते हैं, लेकिन आपके बॉन्ड्स मुझे उनके ऐसे दिखाई नहीं दे रहे इतने अच्छे, इस वजह से शायद वो कुछ बोल नहीं पाते होंगे। आपकी उनसे इतनी अच्छी फ्रेंडशिप मुझे दिखाई नहीं दे रही। नॉर्मल बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाई दे रहा है कि दूर से ही एडमायर करते हैं, दूर से ही देखते हैं और बस पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ गाइस कि अगर आपका क्रश जो है ना, आप उन्हें अगर कहीं ना कहीं पसंद करते हैं ना, तो एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि आपके क्रश को भी कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्ट है। वो भले ही अपना इंटरेस्ट शो करे ना करे, अपने जो है ना इंटरेस्ट आपको दिखाए ना दिखाए, है ना, आपको आपसे दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाए ना बढ़ाए, है ना, आपको अप्रोच करे या ना करे, लेकिन ये इंसान आप में इंटरेस्ट खूब लेते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आई है कि इस पर्सन की अपनी खुद भी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकता है और शायद इसी वजह से ये इंसान आपसे दोस्ती नहीं करता, आपकी तरफ अप्रोच नहीं करता या फिर आपसे नॉर्मल बातचीत भी नहीं करता, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि उन्हें कहीं ना कहीं आप पसंद है और शायद इस वजह से ये इंसान आपको अप्रोच नहीं करता है, क्योंकि ये खुद मुझे किसी ना किसी रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है जिसे आप एडमायर कर रहे हैं, क्रश कर रहे हैं गाइज, हो सकता है ये बात आपको पता ना हो, लेकिन इस जो क्रश है ना, इस इंसान की लाइफ में कोई और है। ये इनका गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, या फिर ये मैरिड भी हो सकते हैं या इंगेज्ड भी हो सकते हैं, लेकिन इनके मन में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं। ये भी जैसे होता है ना कि आप इनके क्रश, अगर ये बंदा आपके क्रश है ना, तो कहीं ना कहीं आप भी इनके क्रश हैं, लेकिन आप इनसे इसलिए बात नहीं करते क्योंकि आप जो है ना ज़्यादा जताने में, ये सब चीज़ों पे शायद बिलीव नहीं करते होंगे, आप नॉर्मल रहना पसंद करते हैं, आप नहीं जताते। लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पे कि ये इंसान इसलिए नहीं जताता, ये इंसान आपको देखता तो रहता है, बहुत अलग देखता है, ऑब्जर्व भी करता है, लेकिन ये आपसे आगे से बढ़ के दोस्ती सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि ये इंसान खुद कहीं ना कहीं बॉन्ड में है, कहीं ना कहीं इंगेज्ड है या कहीं ना कहीं किसी रिलेशनशिप में ये है ना। इस वजह से ये भी आपकी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इंसान आगे भी कहीं ना कहीं दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। हाँ, इनका इंटरेस्ट आपके लिए बढ़ सकता है ना। ये हो सकता है आपसे डायरेक्ट ना पूछे पर आपके किसी दोस्त से आपके बारे में जानना शुरू कर दे, धीरे धीरे जानना शुरू कर दे, इनडायरेक्ट वे में जानना शुरू कर दे कि आपके दोस्त को भी ना पता लगे कि ये इंसान अचानक से आपके बारे में इसलिए पूछ रहा है। तो आपके बारे में ये पता तो सब करेंगे, बट हार्डली होगा कि ये इंसान आपसे आके बात करेंगे, ठीक है। तो उनका भी यही रहेगा कि आप आके उनसे अगर एक दो बार हाय हेलो कर लो तो शायद वो इस चीज़ का रिप्लाई कर दे, बट हार्डली ही वो इंसान खुद से आके आपसे बातें करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसी रीडिंग इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। सो गाइज, इसे मैं पूरा मेल्ट होने देती हूँ, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। और अंधेरा सा हो गया है, ठीक है। सो मैं इसको साइड में रखती हूँ, इधर रख देते हैं। सो देखते हैं आपके जो क्रश है, इनके कुछ फीचर्स हाव भाव निकालते हैं जिससे कि पता लग जाए कि रीडिंग कंफर्म हो जाएगी। ओके, नंबर 6 कॉम्प्रोमाइज़। वाओ, मैंने वाओ क्यों बोला मैं बताती हूँ अभी। वन मोर कार्ड प्लीज़ गाइज। एक्चुअली ना मैंने छोटा सा बल्ब चला रखा है, ओके लवर, क्योंकि लाइट नहीं है, बस इन्वर्टर पे मैंने एक छोटी लाइट जला रखी है और इस वजह से ना
थोड़ा सा अंधेरा दिख सकता है, बट आपको मेरी वॉइस पे फोकस करना है, थोड़ा सा मेरे साथ जो है मेरे साथ दे दीजिएगा। ओके, वी आर द वर्ल्ड। ओके, बॉटम से डेक से है ब्रेक थ्रू। ओके, सो गाइज़ यहाँ पे मेरी रीडिंग बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। एक बात मुझे यहाँ खास से निकल के आई है, एक अलग सी बात निकल के आई है, वो ये है कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे अपना क्रश जो है ना, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे उनका जो क्रश है ना वो कोई लॉन्ग डिस्टेंस का है। मतलब कि कोई ज़्यादा मुलाकातें नहीं हुई हैं, मुलाकात नहीं हुई है, बट दूर दूर से ही, मतलब मैंने एक बात तो यहाँ बोली थी कि दूर दूर से पसंद किया जा रहा है, तो यहाँ पे दूर दूर से पसंद किए जाने में लॉन्ग डिस्टेंस भी आ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे कोई किसी ऐसे इंसान को पसंद करता है जो उसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस की फ्रेंडशिप में हो सकता है, या लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, मुलाकात नहीं है, एक जगह पे अब काम नहीं करते, पहले कभी करते होंगे लेकिन शायद अब काम नहीं करते, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में है, दूर रहते हैं, मुलाकात नहीं हुई है, सिर्फ दोस्ती हुई है और कहीं ना कहीं आप उन्हें एडमायर करने लगे हैं, बट उस इंसान को नहीं पता कि आप उन्हें एडमायर करने लगे हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे जो है ना लॉन्ग डिस्टेंस का क्रश भी दिखाई दे रहा है। बाकी दूर दूर के क्रश हैं, यहाँ पे एक दूसरे से ज़्यादा दोस्ती नहीं है। एक चीज़ मैं यहाँ पे गाइस बता दूँ कि ये इंसान का, और एक चीज़ जो मैंने अभी बोली थी कि आपके पर्सन का कोई ना कोई रिलेशनशिप यहाँ पे है, तो यही बात भी यहाँ कंफर्म हो गई है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि ये इंसान जो है ना, इसके इंसान की अगर मैं अभी मैंने एक बात और बोली थी कि ये इंसान जो है ना हार्डली ही आपसे कोई दोस्ती करेगा या आगे से जाके बातचीत करेगा, जो कि इसका कोई और भी है, तो ये उनको ऐसा लगेगा कि अगर वो आपसे दोस्ती करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने रिलेशनशिप में धोखाधड़ी कर रहे हैं, बेवफाई कर रहे हैं, तो शायद इस वजह से ये आपको आके अप्रोच ना करे। हाँ, आप इन्हें खुद से जाके हाय हेलो कर ले तो शायद आपसे दोस्ती कर ले, लेकिन खुद से आके ये कभी नहीं करेंगे। तो ये बात भी यहाँ कंफर्म हो चुकी है। मैं आपको इनके अगर फीचर्स की थोड़ी बात बता दूँ तो यहाँ पे एक फीचर है इनका, वो ये है कि ये इंसान जो है ना नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन टोन के दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि जो एक डस्की भी नहीं बोलूँगी, जो डस्की तो बहुत ज़्यादा हो गया, नॉर्मल स्किन टोन होता है ना, लाइक एवरेज गेहुआ कलर जिसे बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होता, बट यहाँ पे डस्की भी नहीं होता। ठीक है, एक नॉर्मल जो एवरेज टोन होता है इंसान का, एक इंडियन टोन होती है, एवरेज इंडियन टोन, तो ये इंसान की एवरेज इंडियन टोन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। दूसरा, इस इंसान को नाचने गाने का शौक हो सकता है। इसके इंसान का कॉन्फिडेंट लेवल मुझे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। मतलब कि ये बात करता है ना तो अच्छे से करता होगा, मतलब काफ़ी अच्छे से बात कर लेता है, कॉन्फिडेंट बहुत है बात करने में। जैसे काफ़ी लोग होते हैं कॉन्फिडेंट नहीं होते इतना बात करने में, तो इंसान का नेचर ऐसा है कि बहुत कॉन्फिडेंट है बात करने में। नेक्स्ट थिंग कि ये चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ बहुत जल्दी कर लेते हैं। मतलब जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो ठीक है, ओके ओके वाली चीज़ है। यहाँ पे ये नहीं है कि उस चीज़ को सुधारे, उस चीज़ के ऊपर वर्क करे, ऐसे नहीं है। ये इंसान ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं चीज़ों को लेके। ठीक है, मतलब कि जो चीज़ नहीं समझ में आ रही तो ठीक है, लेफ्ट आउट, मतलब ठीक है, ओके ओके, ये वाली चीज़ है इनके अंदर। ठीक है, जैसे होता है ना, हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम उस पर वर्क करने लग जाते हैं, उसको सुधारने लग जाते हैं। जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती तो उस पर वर्क करते हैं। ये इंसान ऐसे जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही वर्क करते हैं, मतलब कि उसको सुधारते हैं या फिर बदलते हैं, है ना। ये इंसान ऐसा है जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही ना तो उसी से काम करना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ इनका नेचर हो सकता है। दूसरी चीज़ ये इनका जो हेल्थ है, मुझे हाइट इनकी मुझे एवरेज दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं है, एवरेज हाइट है, एवरेज स्किन टोन है। ये मुझे पर्टिकुलर एक हिंदुस्तानी जो है एक फ़ीचर होता है, एक लड़के का हिंदुस्तानी फ़ीचर कैसा होता है वैसा है, और ऐसे एक लड़की का हिंदुस्तानी एक लड़की का फ़ीचर कैसा हो सकता है, इस तरीके का फ़ीचर इनका दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा अपर टोन नहीं, लोअर टोन नहीं, एक एवरेज कलर, एक एवरेज हाइट, एक एवरेज बॉडी फीचर, ये ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा मुझे जो इनके हेयर है वो तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ब्लैक हेयर भी है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे थोड़े सुनहरी हेयर भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सुनहरी हेयर भी है। ठीक है, एक चीज़ है, बट ओके, तो यहाँ पे इस तरीके के ये दिखाई दे सकते हैं। दूसरा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इनको थोड़ा सा पूरा कवर अप होना पसंद है। और तीसरी चीज़, आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप इनके करीब से कभी निकले हो तो आपने नोटिस किया होगा इस इंसान को परफ्यूम का शौक होगा। ठीक है, इंसान को परफ्यूम का शौक है, मतलब कि ये अपनी बॉडी पे हमेशा कोई ना कोई खुशबू जो है ना जो है अटैच रखता है, मतलब कि परफ्यूम लगाना, इनके पॉकेट में परफ्यूम होता होगा। अगर ज़्यादा डिटेल्स पता है इनके, और नहीं पता तो ज़्यादा डिटेल्स, तो यहाँ पे है उनको परफ्यूम का शौक है। कभी अगर आपका इनसे नॉर्मली आज पास से निकलना हो गया होगा तो इनके ऊपर से खुशबू उठी भी होगी, आपने महसूस किया होगा। परफ्यूम का शौक इंसान को हो सकता है। ठीक है, इनका फेवरेट कलर यहाँ पे ब्लू हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने जब जब इन्हें देखा है हमेशा इनको एक ऐसे कलर्स में देखा है। ये ज़्यादा ब्राइट कलर्स पहनना पसंद नहीं करते हैं, इनको एक डिम शेड के कलर्स पसंद है। जैसे कि एक होता है बिल्कुल स्काई ब्लू और एक होता है नेवी ब्लू, तो लाइक नेवी ब्लू इज़ अ डिम शेड, है ना। तो एक होता है ग्रीन, एक होता है ऑरेंज और एक होता है पीच, मतलब थोड़े डस्की शेड होते हैं ना, लाइक ग्रे कलर, ब्लैक कलर, डार्क ब्लू, है ना, डार्क महरून, बिल्कुल महरून कलर, और जी जो चॉकलेट कलर होता है, डार्क ब्राउन कलर होता है, चॉकलेट बोल रही हूँ, डार्क ब्राउन कलर होते हैं।
है ना, इस तरह का ब्लैक कलर होता है। तो यहाँ पे इस तरह के उन्हें थोड़ा सा डिम शेड्स पसंद है, डार्क शेड्स पसंद है उन्हें कपड़ों में। तो आपने जब जब देखा होगा इन्हें डार्क शेड्स में देखा होगा ज़्यादातर, और ब्लू कलर में सबसे ज़्यादा इन्होंने आपने इनको एक्चुअली देखा होगा। आपने इन्हें कभी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लेवल तो इनका बहुत है, नाचना कूदना घूमना फिरना इनका ये चीज़ें हो सकती है। तो कई बार अगर आपके पास इनका नंबर वंबर भी है तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत पिक्चर्स डालते हैं, इस तरीके के ही हो सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि घूमने फिरने के साथ साथ ये इंसान जो है ना थोड़ा सा चैट दिमाग का भी है। चैट दिमाग मतलब कि मुस्कुराते तो हैं लेकिन जब डांटने पर आते हैं तो बहुत गंदा डांटते हैं, बहुत बुरा डांटते हैं। ये इनका नेचर हो सकता है, ठीक है। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।